करते हैं, प्रातः काल उठिते रघुनाथ, माता पिता अपने माई बाप के चरणों में प्रणाम करिए। इससे क्या होगा? शास्त्र कहता है अभिवादन शीलस्य, अभिवादन करने से शीलस्य, अभिवादन शील के साथ, आचरण के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेव्यः, वृद्धस्य उपसेव्यः, वृद्धों का सेवा करने से, वृद्धों की सेवा करने से, अपने बड़े बुजुर्गों के, गुरुजनों के सेवा करने से, माई बाप की सेवा करने से क्या होगा? बड़े अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेव्यः चत्वारि तस्य वर्धन्ति, उस जीव का, किस जीव का? जो पैर छूता है, जो आज्ञा देता है, जो माई बाप के चरणों में प्रणाम करता है, चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बल, चार चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। चार चीज तो चाहिए धरती पे, आयु मिल जाए को लंबी आयु, विद्या को अच्छी मिल जाए, यश हो जाए तो संसार में लोग जाने, और बल हो कि अपना कार्य स्वयं कर सके, तो सब सारी चीजें हैं। कर्ता चार पदार्थ ताकि उसके, उस जीव के हाथ में चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सत्य सनातन धर्म की मूल अवधारणा, भूमिका, मानस जी की भूमिका इसी पे आधारित है। किस पे? बोले सत्य, शौच, दया, दान, ये चार चरण हैं। सत्य, शौच, दया, दान। ये कैसे होगा? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। कैसे होगा? रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा सब लिखते हैं। रामचरितमानस सुनिए, समझिए, पढ़िए, जानिए, गाइए, तो आपको ये सारी चीजें अनर्गल अनायास प्राप्त होती हैं, बिना किसी प्रयास के। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल प्रेम पूर्वक कानों में ये शब्द पढ़ जाए, भगवान श्री सीताराम जी की बात। रामचरितमानस नहीं है, रामचरितमानस विधि, कानून, ये कानून है कैसे रहना है, यही नियम। इस नियम के अनुसार जो रहा है उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी है। उसके चार पदार्थ उसके हाथ में हो जाते। श्रीमद् वाल्मीकि तुलसीदास जी महाराज, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसकी राम नाम रक्षा करे भैया, उसको कौन बिगाड़ सकता है, उसको कौन मार सकता है। जो राम भगवान श्री सीताराम जी के नाम को कंठ में कंठी जिसने धारण कर लिया है, ये मंगल सूत्र है, और ये बीच में लाल वाला तिलक क्या है? बोले भैया सिंदूर है भगवान के नाम। भगवान के नाम का सिंदूर लगा लिया और गले में कंठी, मंगल सूत्र धारण कर लिया, अविच्छिन्न संबंध हो गया ठाकुर जी से। तो अविच्छिन्न संबंध होने से जीव का प्रारब्ध बदल जाता है। बोलो जैसे, प्रेम से बोलो जैसे। अभी सुनाई नहीं दिया, इसलिए प्रेम से बोलिए, सो जाते हैं लोग। बोलो जैसे, प्रारब्ध बदल जाता है, जीव का प्रारब्ध बदल जाता है। गले में कंठी हो और सिर पे तिलक हो, ये भगवान के लक्षण से संपन्न हो जाता है। हम लोगों का मूल उद्देश्य धरती पे जन्म लेने का चार पदार्थों को प्राप्त करना है, धर्म अर्थ काम और। अच्छा, ये मिलेंगे कैसे भैया? है तो चार पदार्थ, मिलते कैसे हैं? बोले इनके चार मार्ग बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी। भगवान इसीलिए अवतार लेते हो। बाबा कहते हैं धर्म की रक्षा के
जब श्री राम जी की स्तुति पढ़िए तो उसमें लिखा है विप्रधेन सुरसंतहे जिसके अंत के बारे में, आदि के बारे में कोई जानता नहीं है। वेद पुराण से पूछा गया भगवान कौन है, बोले भैया भगवान कौन है ये नहीं जानते, भगवान है ये मानते। हम लोगों की आधी समस्या मिट जाएगी। भगवान को खोजना बंद कर दीजिए। भगवान कहाँ है, भगवान क्यों है, भगवान कैसे है, मानना शुरू कर दीजिए। भगवान को मानिए और दुनिया को जानिए, बस कृपा शुरू। भगवान को जानिए, भगवान को जान नहीं सकते क्योंकि वेदों नहीं जानते हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं जाति सहज श्वास सुविचारी, जिसके श्वास में वेद भगवान विश्राम करते हो, ऐसे परमानंद श्री सीताराम जी महाराज। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में ढुल गए हो, ऐसे श्री सीताराम जी महाराज। यम ब्रह्मा परमेश्वर रुद्र ब्रह्मा वरुण रुद्र इंद्र आदि देवता जिसके चाकर हो, सेवक हो, दास हो, नौकर हो, उनकी स्तुति में नित्य सृष्टि कर रहे हो और प्रलय करा रहे हो, ऐसे श्री सीताराम जी महाराज की कृपा बरसेगी तो बताओ उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। गोस्वामी बाबा गाए जिस पे राम जी की कृपा हो उसको कोई नहीं मार सकता। हाँ, न सूरज जी, न इंद्र जी, न चंद्र जी, न वरुण जी, न कुबेर जी, न तारा जी, कोई उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। भगवान चार चीजों के लिए अवतार लेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों चीजें कहाँ से मिलती हैं? धर्म की प्राप्ति। बोले विप्रदेव की पूजा करने से धर्म की प्राप्ति। ब्राह्मणों का पूजन करिए, धर्म की प्राप्ति होगी। विप्र दूसरा विप्रदेव, गैया मैया की सेवा करेंगे तो धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, अर्थ की प्राप्ति होगी। जिसके यहाँ गैया नहीं है वो गोस्वामी के साथ गैया मैया की, गौ माता की आज के समय में भारत में कैसी दुर्दशा है। गैया मैया बाहर लोग छोड़ देते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कुछ दुर्घटना बन जाती है। कितनी गौ हत्या के लिए तो भारत सरकार ने बड़ा सुंदर योजना लागू किया है। अगर ये लागू हो जाए तो हम हिंदू हो जाएंगे। हिंदुस्तान जब तक गैया मैया नहीं व्यवस्थित होंगी तब तक हिंदुस्तान व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहिए संकल्प कि जहां गाय हो उनकी सेवा करें, निःशुल्क गौशाला हो, जगह जगह गैया मैया की सेवा हो। हम लोग हिंदू हैं भैया, बड़ी विचारणी बात है। आज हिंदू ही अपने सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। करिए, काम करिए। पानी प्यास लगा है तो पानी का गुण बताने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। तो गैया मैया की सेवा करेंगे, अर्थ की प्राप्ति, अनर्थ नहीं होगा, अर्थ ही मिलेगा। तो विप्रों की सेवा करने से धर्म की प्राप्ति होती है, गौ की सेवा करने से अर्थ की प्राप्ति होती है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या दिया? धर्म अर्थ काम। कामना कैसे पूर्ति होती है? सुर माने देवता, देवताओं की पूजा करिए, चकाचक वरुण इंद्र कुबेर नवग्रह आदि की पूजन करिए। हमारे यहाँ 33 कोटि के देवता बताए गए हैं। हिंदू सत्य सनातन धर्म जितना बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं, इसके अवलंब से सारे धर्म निकले हैं। सबका मूल सत्य सनातन धर्म है और सबका सत्य सनातन धर्म का अभिप्राय है चार चीजों की स्थापना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। ये सत्य सनातन धर्म की मूल धरातल है। यही रामचरितमानस की मुख्य भूमिका है।
कि सभी सुखी कैसे होंगे, सभी संतुष्ट कैसे होंगे, सभी सब विक्रम दिखेंगे। बोले जब ये चारों चीजें होने लगी, विप्र की पूजा करने से क्या होता है कि चार चीज जान लीजिए, और को जानिए ना जानिए, चार चीज जानिए। विप्रों की पूजा बंद हो गई है, इसीलिए अनाचार बढ़ गया है। पंडित जी लोग दान देना कम कर दिए, गलत कह रहा हूं, दान देना कम कर दिए, ब्राह्मण दान देना कम कर दिया है और शूद्र दान ले रहे हैं। मेघ जनेऊ लेई कुदान, जब से शूद्र लोग दान देने लगे हैं, अग्रवाल जी और हरिजन जी कौन कौन चीज पधारे, ये सब लोग जब से दान लेना शुरू किए ब्राह्मण बन करके, तब से अलग होना शुरू। इसलिए ब्राह्मणों का, ब्राह्मण क्या है अभी इसकी व्याख्या होगी। सबसे पहले तो ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। वंदम प्रथम महीसुर चरना मोहन संशय पहले ब्राह्मणों की वंदना करते। प्रथम नहीं करना, प्रथम क्या बोले, पहले तो ब्राह्मण देवता की वंदना है। ब्राह्मण है क्या, वेद भगवान से पूछा गया तो वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो शंभमासी। अरे ब्राह्मण चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। भगवान विराट महापुरुष के चारों वर्ण उनके शरीर में ही है। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मणो शंभमासी, मुख और ये मस्तिष्क ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण। ब्राह्मण का कार्य क्या है, इसीलिए ब्राह्मण का कार्य पढ़ाई लिखाई पठन पाठन से संबंधित है। हाँ, कुछ संतों ने गलत ले दिया है। हाँ, श्री राधास्मरणी पूज्य पास श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु चित्रकूट वाले हमारे बाबा लोग जी, राधास्मरणी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज का एक कथन है कि कुछ आचार्यों ने गलत ले दिया। क्या कर दिया, बोले ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए कह दिया कि ब्राह्मण को धन केवल दीक्षा, गलत। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, ब्राह्मण का धन ही शिक्षा है, भिक्षा मांगना नहीं। ब्राह्मण कभी कभी भिक्षा मांगने वाले नहीं होते हैं। आप भिक्षाटन करते थे इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए विद्यार्थियों में सरलता आए, सहजता आए, प्रेम आए, समाज और व्यक्ति से परिचित हो सके, इसलिए 5 घर ब्राह्मण भिक्षा मांग करके आते थे और उनसे आश्रमों का परिपालन होता है। पहले आश्रम जो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण के बालक को भिक्षा मांगने जाए, सभी बालक ब्राह्मण के सभी बालक मांगते, तो ब्राह्मण को धन की विरुद्ध सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा करिए तो क्या मिलेगा, बोले धर्म सीखा। धर्म अगर रहेगा, अधर्म नहीं होने पाएगा, अनाचार नहीं होने पाएगा और आपके जीवन में कभी व्याधि रोग नहीं है। कैंसर से पीड़ित है कोई, किसी को माउथ कैंसर हो गया, किसी को पेट का कैंसर हो गया, किसी को पैर का कैंसर हो गया, और ब्राह्मण देवता की पूजा करिए, अगर का सही हो जाए तो करिए, शास्त्र का काम करिए। प्रातः स्मरणीय है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो ब्राह्मणों की पूजा करता है उसको व्याधियां नहीं आती है, उसको कभी रोग नहीं सताता है, तो इसलिए ब्राह्मण की पूजा। दूसरा बोले गौ मैया की पूजा, गाय मैया की पूजा करेंगे तो आपको कभी लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ गैया बनी है, जिन जिन लोगों के यहाँ गैया बनी होगी और सेवा करते हैं, खाली धोने के लिए नहीं गैया धो लिए और बाहर कर दिए, बिना मार के फिर पूरे गांव भर घूम के आई, फिर बाहर के फिर धो लिया, ऐसे सेवा जो गैया मैया की कर रहे हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं निवास करती, उनके घर सदैव संपत्ति निवास करती है। तो अर्थ की प्राप्ति गैया की सेवा और मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोले देवताओं की उपासना करिए। बड़े देवता इंद्र जी, वरुण जी, सूरज जी, चंद्र जी, कुबेर जी, राहु जी, केतु जी, बहुत देवता, सबकी उपासना करिए। उससे क्या कामना पूर्ति, हमारे मन की कामना।
और अंत में चौथी धर्म अर्थ काम और चौथा है मोक्ष। जब मोक्ष क्या होता है, बोले मोह क्षयाति मोक्ष, जहां पे मोह का क्षय, मोह नष्ट हो जाए उसी को मोक्ष, मोह मिट जाए। जितना मोह है, मोह के 10 स्थान हैं। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोह के 10 स्थान कौन कौन से हैं, ये सब मानस जी की भूमिका है। मोह के 10 स्थान कौन कौन से हैं, बोले जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन, भवन, सुहृद, परिवार, ये 10 स्थान हैं। जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा माने पत्नी, जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा, तन, धन और भवन, हमारा मकान, हमारी दुकान, तन, भवन, सुहृद, अपने ईश्वर, परिवार, अपना परिवार। तो क्या करना है, गोस्वामी जी कहते हैं घबराइए मत, ये 10 मोह के स्थान तुरंत ठीक हो जाएंगे। कैसे, बोले सब कर ममता ताग बटोरी, सबकी ममता को, सबके मोह के धागे को मेरे पैरों में बांधो। ठाकुर जी कहते हैं मेरे पैरों में बांधो। अब आप कहेंगे ठाकुर जी के पैर में कैसे बांधे, कौन से धागे से बांधे? धागा से तो कोई बांधा नहीं जा सकता, बोले प्रेम की डोरी से बांधे। प्रेम से सबसे विनम्र आचरण करिए। अगर माई ने डांट दिया तो सोचिए कि ठाकुर जी आज माँ के रूप में मुझे प्रदान कर रहे हैं, मुझसे कोई गलती हुई, मेरी माँ ने नहीं है, मेरे राघव जी ने। अगर मेरे पति देव ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, मुझसे कोई गलती हुई होगी, आज राघव जी मेरे पति जी के रूप में ऐसा कर रहे हैं। किसी ने, पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, ये मेरे सुहृद हैं, राम जी ऐसा ही सुनाना चाह रहे थे, इसलिए ऐसा हो गया। सबकर ममता तार बटोरी, सबकी ममता को प्रेम से बटोर करके, मतलब कहने का अभिप्राय सब में राम जी का दर्शन करो, बस काम बन गया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सबकर ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरिए, प्रेम धागे में बांधिए, सबसे प्रेम में आचरण करिए, किसी को रुष्ट मत करिए, किसी को नाराज मत करिए, बिल्कुल सबके प्रति स्नेह का भाव होगा तो श्री राम ने समझ जानी प्रणाम, आपका कोई शत्रु नहीं होगा। आप अजात शत्रु होकर के भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों को ऐसे सहज मारेंगे जैसे कि कोई बछड़ा अपनी माँ के वक्षस्थल को मारेगा। बछड़ा को माँ से दूर नहीं किया जा सकता, गैया से दूर नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान भी अपने भक्तों की रखवाली ऐसे ही करते हैं। करम सदा तिन्हकी रखवाली, अजीवी बालक राखही महतारी। उसी तरह रखवाली करते हैं जैसे कोई बच्चा, माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। ठाकुर जी भी ठाकुर जी के बालक बन जाइए, ठाकुर जी को अपना लीजिए, हो सारा काम बन जाएगा। कथवा का ये राम कथा का भूमिका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम राम जी और फिर भगवान की सेवा शुरू हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम लोग श्री रामचरितमानस में प्रवेश करें बड़े भाव से। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राजा
तो समझ लीजिए अब मोह का क्षय। संत लोग बड़े कुछ मामलों में सांसारिक लोगों के लिए बड़े गड़बड़ हैं और भगवान के भक्तों के लिए बड़े अच्छे। और संतों का जब साथ होता है तभी जीवन में सत्संग आता है, बिना संतों के साथ में सत्संग नहीं आता है। अच्छा, हम बहुत बढ़िया वर्दी पहने IPS बन जाए, सपोज है हम एक IAS हो जाए, IPS हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बात विशिष्ट पद मिल जाए और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग न की हो, उसके बारे में जानकारी न हो और सीधे जिला का भाग ले दिया जाए तो क्या होगा? चला पाएंगे? सब गड़बड़ कर देंगे। जैसे होठों पे लगाने वाली चीज माताएं अगर आंखों में लगा देंगे तो कैसा होगा? अगर होठों में जो चीज लगती है वो आंख में लग जाए तो कैसा लगेगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान होना आवश्यक है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता है। ज्ञान कौन देता है? बोले ज्ञान संत जी देते हैं और बिना संत की कृपा के भगवंत भी कृपा नहीं करते हैं। इसलिए संत की कृपा और दोनों चीजें जब तक ठाकुर की कृपा नहीं करते, जब प्रभु दीन दयाल राघव साधु संगत पाए तब साधु संगत मिलता है। भगवान को कृपा कर रहे हैं लेकिन हम लोग कृपा ले नहीं है, कृपा को वही रोक दे। अरे कौन जाए बाबा दयालुओं के चक्कर में दुनिया हमारे बेचारे कहाँ पड़े हैं। कोई कहते हैं ये सब तो आसाराम ही होता है, बोलो जैसे ऐसा नहीं। संतों के प्रति जिसका भाव निर्मल है तो समझिए भगवान उसके दरवाजे को खड़े। संत दरस जीव पाठक करी, संतों के दर्शन मात्र से। लेकिन संत क्या होता है? संत के लक्षण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय नवनीत माने मक्खन की तरह, जैसे मक्खन होता है कितना भी उसको गर्मा के नाराज नहीं होता, घी बनता है और बढ़िया होता है, परिष्कृत हो जाता है, चाहे जितने दिन खराब नहीं होता। गाय का पुराना घी लगाने के लिए वैद्य लोग आंखों में बता रहे। संतों का स्वभाव नवनीत के समान, मक्खन के समान, इतना कोमल हो, इतना मृदु हो। एक बार की घटना है, एक संत जी स्नान कर रहे थे, जब सब लोग सुने होंगे, स्नान कर रहे थे नदी में, उसी समय एक बिच्छू बैठा है। तो संत का स्वभाव कि वो दूसरों की रक्षा, जो सहित परिचित दुरावा बंदनीय तेरी जगत से पा, जो दूसरों के दुख को दूर करे, जो दूसरों के परिहित में ही रहे, वही संत है। संत कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी बड़े हो, बाल बड़े हो और खूब बढ़िया चंदन लगाए हो, खूब बढ़िया सिखा हो, वो संत हो ऐसा नहीं। बगुला भगत भी बड़े घूमते भैया, बगुला की तरह एकदम मछली पे ध्यान लगाए हैं और जैसे ही मछली आई वैसे तुरंत सबसे पकड़ लिया। ऐसे बगुला भगतों से सावधान, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म को नास्तिकों से खतरा नहीं है, खतरा है बने हुए आस्तिकों से। जो आस्तिक बने, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, दिखने में तो सफेद है लेकिन मन में राम, बगल में छुरी, बगल में छुरी रखे हैं, आई बात वही समय सीता है। ऐसे लोगों से सावधान। जो संत के नाम को खराब कर रहे हैं वो संत नहीं होता। संत का तो स्वभाव पैंट साइड में भी संत होता है। अभी भैया उपाध्याय जी बड़ा सुंदर बता रहे थे, जयसवाल भैया भी संत है। हाँ, कौन संत से कम थोड़ी है। जो दूसरों की सेवा करे हो, जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों की हित की सोचे, वो संत ही तो है। अच्छा बताइए, हम लोग क्या कह रहे थे? अयोध्या जैसे आके मोरन बालू के बीच में कथा सुनाने है ना। अयोध्या से वहाँ दिव्य नगरी है, तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम पदम, जहाँ पे भगवान कहते हैं अद्वितीय मोहि यहाँ के वासी मम धाम दा पुरी सुख। क्यों आते? आए उपाध्याय जी से निवेदन किया, उपाध्याय जी ने निवेदन किया, हम दोनों लोग एक दूसरे को समझे कि भैया आराम कथा हो जाए, हम तो इसको ठंडी भी करने वाले। भैया ने कहा नहीं, ठंडी में अभी तत्काल सुनाइए, ठंडी में दूसरी होगी, अभी पहले सुनाइए। पहले हम सभी कोबराबाद
सभी लोग सुनाते हैं आपको पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। राम कथा सुनाते बहुत, टीवियों पे क्या लोग सुनते हैं। अयोध्या की राम कथा बहुत लोग सुनाते हैं। अयोध्या से संबंधित राम कथा गिने चुने वक्ता है जो सुनाते। उपाध्याय जी अयोध्या की राम कथा बहुत सुनाते। क्यों? क्योंकि भूमि की अपनी अलग महिमा है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संतों ने कहा है कि तन निवासी जगन्नाथ सत्यम 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 बदाम्य है। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा काहे में अयोध्या 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 करते रहते हैं। अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या में संत रहते हैं। अयोध्या में जहाँ संत रहते हैं वहीं भगवान रहते हैं। अयोध्या ब्रह्म को प्रकट करने वाली भूमि है। यहाँ पर रहने वाले सामान्य नहीं हो सकते। जितना कलयुग में जगन्नाथ भगवान के दर्शनों का फल है उतना एक अयोध्यावासी के दर्शन का फल है। बोलो जय श्री राम। अपने मुंह से बात नहीं करना चाहते लेकिन निकल पड़ी तो क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कभी वृंदावन में बांके बिहारी लाल ने नहीं कहा कि भैया ये मेरे वृंदावनवासी अतिशय प्रिय हैं, इनका दर्शन करो, इनके दर्शनों को करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मानते हैं बिल्कुल, लेकिन वारे मेरे राम ये तो जैसे अयोध्या में आए जीत करके रिपुरन जीत सुरस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत और अवधपुरी, जैसे अवधपुरी को देखा अवधपुरी की महिमा गाने लगे। क्या अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी अमम धाम मेरी पूरी है नहीं। एक बार एक घटना है, समस्त तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग को बनाया गया भगवान के द्वारा। ब्रह्मा जी ने पावर हाउस दे दिया। पावर हाउस के मालिक कौन? बोले तीर्थराज प्रयाग, समस्त तीर्थों का राजा। तीर्थराज प्रयाग बहुत दिन बीत गया। तीर्थराज प्रयाग ने कहा सारे तीर्थों का हम राजा है तो हमको कर देने, सभी धर्म लोग कर देना, सभी लोग हमको मुसलमान करने के लिए राजा को प्रजा देती है, करके रूप में कुछ ना कुछ एक लोग हमारा लोग देते हैं, तो सभी तीर्थ हमको पुण्य का दान देने आते हैं। लेकिन श्री अयोध्या कभी नहीं आता। तीर्थराज प्रयाग के मन में बड़ा रोष हुआ। उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, बोले सरकार हमें राजा नहीं बनना। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों भैया, आपको तो राजा भगवान ने बनाया, क्यों नहीं बनना? बोले इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मेरी बात कोई मानते नहीं। मेरी प्रजा मेरी बात नहीं माने तो कहेगा राजा। राजा तो वो है जिसकी सारी बात सब लोग माने, मेरी बात को कोई मानता है। ब्रह्मा जी ने कहा कौन नहीं माना? बोले बात बड़ी गड़बड़ है, सब लोग आते हैं लेकिन अयोध्या को नहीं आती है हमें कर देने के लिए। बोले अच्छा, आप इसकी बात तो भाई आपको जिसने राजा बनाया, जिसके आदेश से आप राजा बने उससे पूछो। तो भगवान श्री नारायण के पास गए। श्रीमन नारायण व्याम वृक्षाम भगवान शेषशाही अनंत शेषनाग पर बैठे श्री लक्ष्मी नारायण के पास चले गए। प्रणाम किया, बोले बाबा तीर्थराज प्रयाग आए हैं दर्शन करने, कुछ बात कहना है। लक्ष्मी नारायण दरबारे की माँ ने तीर्थराज प्रयाग की ओर देखा। बोले कहिए क्या बात? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बोले सरकार एक बात है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरी बात कोई मानता नहीं है। क्या हो गया? बात तो बताइए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, बोले प्रभु सब लोग सारे तीर्थ सारे जगह में जितने पूरे दुनिया में तीर्थ है वो सब आते हैं हमारे पास हमको अपने पुण्यों का दान देने के लिए। त्रिवेणी में इतने पापी स्नान करते हैं, सबका पाप का त्रिवेणी मैया हरण करती हैं। मैं तीर्थराज प्रयाग होकर के सबके पापों से मुक्ति दिलाता हूँ, लेकिन पुण्य का कर होगा नहीं। अब पुण्य का कर अयोध्या की देवी बेटी नहीं, इसलिए हम ऐसे राजा नहीं बन पाएंगे। भगवान ने कहा, बोले आप अकबर भी राजा हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, सरकार नहीं राजा के लिए। बोले देखिए तीर्थराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, तो आप राजा हैं, सारे तीर्थ आपके पास आते हैं। मैंने तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया है। ये तो मेरा घर है,
मेरी पुरी है, मेरी पुरी जन्मभूमि अयोध्या की है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि वह सरयू धारा। बड़े सौभाग्य की बात है, अभी हम सब अयोध्या वासियों का सौभाग्य कि 1000 संतों का सम्मेलन अभी श्री अयोध्या में पूर्ण हुआ। वहाँ जितने भी भारत भर से प्रख्यात संत जगत गुरु लोग थे, सभी लोग पधारे श्री राम अयोध्या जी में और सभी ने अयोध्या जी की जय जयकार करी और श्री राम मंदिर बने, हम सभी हिंदुओं का गौरव ऊपर हो सके, हमारे जीवन में श्री सीताराम जी की पुनर्स्थापना हो सके, इसके लिए बड़े भाव से सभी संतों ने एक सम्मेलन करके ये घोषणा किया कि 2017 में ये कार्य पूर्ण होगा ही होगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। हम सभी मानवों के जीवन के आधार, मानवता के आधार श्री राजा रामचंद्र भगवान के दिव्य भव्य अयोध्या जी में जिस दिन मंदिर बनेगा तो अयोध्या इज द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे पहली सिटी, सबसे पहला जो पुराना प्राचीन काल से चला रहा श्री अयोध्या धाम, जहाँ महाराज मनु की राजधानी हुआ करती है, जिनके नाम से हम लोग मानव बने हैं, ऐसी एक विश्व की पहली धरा में जब राम जी प्रतिष्ठित होंगे, पुनर्स्थापित होंगे तो पूरा विश्व, चराचर विश्व सुखी हो जाएगा। ये व्यासपीठ की ओर से मेरा मानना है और ये संतों का भी क्यों? क्योंकि राम जी जब तक नहीं व्यवस्थित होंगे तब तक हम लोग कैसे व्यवस्थित होंगे बताइए। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन हम अपने ही स्थान में रह करके अपनी बात कहने में संकोच करते हैं ना। अयोध्या में तो दिव्य भव्य राम मंदिर, मैंने बात कही थी संतों के सम्मेलन में कि ये विरोध वाली बात नहीं है, ये विरोध वाली बात नहीं कि जब श्री अयोध्या जी में अयोध्या के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, अयोध्या के मुस्लिम तो चाहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बने। हाँ, ये कुछ बने हुए राजनेताओं को बड़ा दुख है, बड़ा संकट है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो हमारी रोटी सीखना बंद हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बने, सभी लोग चाहते हैं और प्रदेश में अगर भगवान ने कृपा किया, सरकार अनुकूल हुई तो निश्चित रूप से श्री राम मंदिर निश्चित रूप से 2017 में बनेगा, ऐसा मानना है संतों का। और जब राम मंदिर बनेगा तो आप सभी लोगों को पहले से ही आमंत्रण दे रहा हूँ, आप सभी लोग श्री अयोध्या जी में पधारेंगे और दिव्य भव्य राम मंदिर का दर्शन करके जन्म जन्मांतर के पाप राशियों को नष्ट करके भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा संतों का। भगवान की कथा, भगवान की कथा सुनने में संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान के आगे नाचना माने दुनिया के आगे नाचने से बच जाएगा। भगवान की कथा को सुनना दुनिया के प्रपंच से बच जाएगा। भगवान की कथा को गाना दुनिया की निंदा से बचेगा। ये भगवान की कथा में गुण है। इसलिए ये सत्संग तभी प्राप्त होता है जब संतों का साथ होगा। संतों का साथ कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान कृपा करते हैं। आइए रामचरितमानस के जो क्रमावली है उसका निर्माण करते हुए हम सभी लोग बड़े भाव से पहला श्लोक रामचरितमानस का बड़े वर्णानां रसंहारं रसारं छंदसां मंगलानां च करतां वंदे वाणी समस्त रसों के, समस्त वर्णों के, समस्त समूहों के, समस्त रसों के, समस्त छंदों के, मंगलों के भी मंगल करने वाले भगवान श्री गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना प्रथम श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी। बोल राजा रामचंद्र भगवान की पहला श्लोक वर्णानां संधान। एक श्लोक में पूरी रामचरितमानस समाई है। वर्णानां बालकांड, अर्थसंधानम अयोध्या कांड, वर्णानां अर्थसंधानम रसानां बालकांड अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड। ये रसानां अरण्य कांड है।
छंदसाम किस्किंधा कांड, अति सुंदर कांड, मंगलानाम बोले लंका कांड। और कर्तारो वाणी विनायको वंदे, वंदे जो वंदे शब्द है अर्थ में आचार्य लोग कहते हैं यही उत्तर कांड है। ये 7 कांड। अच्छा 7 ही कांड क्यों है आपको दिमाग में इसमें कोई विचार किया? 7 ही कांड हमारे आपके जीवन में 7 ही दिन है, इसलिए एक दिन का नाम एक कांड। इसलिए वर्णानाम वर्धसंघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी। हमारे 8वां दिन नहीं आएगा, 7 दिन होते हैं, 7 रात्रि 7 दिन। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीने मरने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए क्या किया? बोले 7 कांड बनाए। इन 7 कांडों को जो अनुष्ठुप सुन लेता है, गायन कर लेता है, वो जीने मरने से मुक्ति पाएगा। इस तरह से श्लोकों में वंदना की है। वर्णानाम संघानाम कुशानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरे श्लोक में कहते हैं भवानी शंकर वंदे। भगवान भवानी शंकर की वंदना करते हैं। क्यों? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर की वंदना करते हैं। भवानी है श्रद्धा और विश्वास है शिव। कोई कथा तभी प्रारंभ होती है जब जीवन में जीव के श्रद्धा हो और विश्वास आ जाए, तो समझिए राम कथा प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? शिव ही विश्वास है और श्रद्धा ही पार्वती है। कोई भी कार्य जीवन में करिए, जब तक श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान भवानी शंकर को प्रणाम करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमने भी श्रद्धा है, हम सभी सुनने वालों में श्रद्धा है, कहने वालों में विश्वास आए। श्रद्धा राम जी के प्रति हो जाए और ये विश्वास हो जाए कि अब हमें करना ही है, मरना नहीं है। इसी विश्वास को दृढ़ करने के लिए मानस का ये श्लोक कहा गया। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास के रूप हैं या ज्ञान बिना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थं ईश्वर। भगवान भवानी शंकर के कृपा के बिना अपने भीतर बैठे सीताराम जी को हम लोग नहीं देख सकते। या ज्ञान बिना न पश्यन्ति दृश्यन्ति। ये जना बोले ये जना श्रवणन्ति गृह्णन्ति पठन्ति। कोई भी कहे सुने पढ़े तब तक आप नहीं देख सकते अपने भीतर, जब तक भवानी शंकर की कृपा न हो, जब तक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा। और दोनों कथा, जितनी भी कथाएं हैं वो प्रारंभ दुनिया से होती हैं। क्यों 2 से प्रारंभ होती हैं? क्योंकि हम लोग दुनिया में बैठे इसलिए 2 से प्रारंभ होती है। द्वाभ्याम अनया दुनिया, जो 2 से चले वो दुनिया। पाप पुण्य दिन रात सुख दुख मान अपमान जीवन मरण, ये दुनिया का चक्र है। दुनिया में 2 ही चक्र है, आपका जीवन और मरण। दिन रात पाप पुण्य मान अपमान सुख दुख 2 ही चीज, तीसरी चीज नहीं हो रही है दुनिया में। इसलिए दुनिया में रह करके पार जाना है संसार से, रामचरितमानस को अपनाना है, भागवत जी को गाना है। 2 देखिए भागवत जी के वक्ता श्रोता सबसे पहले मां शंकर और पार्वती। मां पार्वती श्रद्धा के पात्र लेके बैठी। श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए इस श्लोक में भगवान ने कह दिया। क्या? श्रोता के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता के अंदर विश्वास होना चाहिए। उसी समय राम कथा सहज ही निकलना। कथा परम एकांत है। कथा के लिए 100, 50, 10,000 लोगों की आवश्यकता नहीं है। कथा तो कौन सुनता है? बोले बिल्कुल एकांत से। कथा सबके लिए नहीं, कथा अपने लिए। कथा को सबके लिए कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कथा किसके लिए? बोले अपने लिए। तुरंत सुनिए, अपना लीजिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कथा क्या है, बोले स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाय। स्वांतः सुख के लिए हो, अपने सुख के लिए कथा, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए कथा को अपनाइए। दूसरा कौन? दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, केवल राम जी अपने हैं। राम जी से नाता जोड़िएगा, दुनिया से नाता तोड़िए, सारे काम बन जाएंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं भवानी शंकर को वंदे श्रद्धा सुभाषरूपिणं याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अमीश्वरम्। जिनके कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी अपने भीतर में विराजमान परमात्मा परब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे भवानी शंकर को प्रणाम करते हैं। बोल भवानी शंकर भगवान की जय। फिर अब अपने गुरु जी के रूप में भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंदे विशुद्ध शंकर रूप को प्राय। शंकर का क्या अभिप्राय होता है? शंकर का अभिप्राय होता है शम कल्याणं करोति शंकर, जो समान रूप से सबका कल्याण करे वही शंकर। जिसके अंदर ये भावना हो कि सबका मंगल हो, उसके अंदर शिव तत्व की प्रधानता, वही शंकर है, वही शिव है। शिव माना कल्याण। देखिए संसार में क्या है, संसार दुखालय है, इदम अशाश्वतम दुखालय है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन ये संसार दुखालय है, यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? बोले सुख सीताराम जी के चरणों में है। और हम लोग कितना भी सुखी होना चाहें तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, एक बार की घटना है। हम लोग कितने भी वैभवशाली हो जाए लेकिन रावण से ज्यादा वैभवशाली नहीं होगा। रावण के पास क्या है? सोने की लंका है। रावण ने सभी दिग्विजय कर लिया, सारे दिशाओं को जीत लिया, सारे देवता उसके चरणों के दास हैं। वायु देवता उसके यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हाँ झाड़ू लगा रहे हैं, वायु देवता पोछा लगा रहे हैं, वरुण। एक बार की घटना है, हनुमान नाटक काल में श्री हनुमान राय जी कहते हैं, एक बार की घटना है कि रावण भगवती सीता का हरण करके आया और सीता जी को हरण करके आया तो अस्वस्थ, विक्षिप्त हो गया, थक गया। तो अपने भवन में शयन कर रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी रोज रावण को वेद पाठ सुनाने आते थे। ब्रह्मा जी परम पितामह था, ब्राह्मण को रोज रावण को रोज वेद पाठ सुनाने। ब्रह्मा जी से वेद सुनता था, समझ लीजिए कितना बड़ा वैभवशाली होगा। इतने बड़े वैभवशाली हम तो नहीं हो सकते। और जैसे ही ब्रह्मा जी का वेद पाठन का समय हुआ, वैसे ही रावण का एक द्वार ब्रह्मा जी को डांट के बाहर कर दिया। रावण का द्वारपाल हनुमान नाटककार में कहते हैं, रावण के द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को कहा, अरे ब्रह्मा जी कहाँ चले आए, अभी आपके वेद पढ़ने का समय नहीं है, बाहर रहिए। ब्रह्मांडेन समय तूष्णीं बहिष्ठीयतां, ऐ ब्रह्मा जी बाहर रहिए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हो क्या गया मूर्ख, जिसने इसकी रचना की है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, ऐसे ब्रह्मा जी को ये सामान्य जीने मरने वाला प्राणी डांट रहे हैं। बृहस्पति जी ने कुछ कहना चाहा तो उनको भी डांट दिया, मूर्ख बृहस्पति, ये देवराज की सभा नहीं है, ये लंकेश्वर की सभा है, आप भी बाहर। स्वल्पम जल बृहस्पति जड़मति नैषा सभा। नारद जी ने कुछ आलाप भर के महिमा गानी चाहिए यहाँ पे। जैसे ही नारद जी ने आलाप भर के कुछ गाना चाहा तो उनको भी डांट दिया द्वारपाल ने, अरे नारद जी वीणा मां संधरना, अरे नारद जी वीणा मत बजाइए। हाँ, तुम्बरु आदि गंधर्वों ने रावण की आलाप भर के महिमा गानी चाहिए, उनको भी डांट के भगा दिया। आलापम अलम तुम्बरु, सबको डांटता है। एक श्लोक है हनुमान नाटककार का कि ब्रह्मांडेन समय तूष्णीं बहिष्ठीयतां, स्वल्पं जल्पं बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रः, वीणां मा संधरनात् स्तुति कथां किम् अकुर्वन्, सीता गल्लक भद्र भग्न हृदयो स्वस्थो न लंकेश्वर।
सिर्फ इतना ही भाव है भाई साहब कि हम लोग रावण से ज्यादा वैभवशाली नहीं हो सकते रावण। और उसके बाद रावण जब भगवान शंकर की स्तुति करता है तो अपने शिव तांडव में गाता है कि श्री चरण करा स्तुति भगवान में, हे भगवान भोलेनाथ, इस संसार में सुख नहीं है। जब मैं आपका नाम ओम नमः शिवाय लेता हूँ तभी मेरे को सुख का अनुभव होता है। मतलब क्या? बोले दुनिया में सुख है ही। अच्छा विचार करिए, इस दुनिया को दुखारे कहा है भगवान ने, संसार कहा है। संसार का अभिप्राय जानते हैं? संसर्गी संसार, जो नित्य सड़के वही संसार, जो सड़क रहा दिन प्रतिदिन। हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं इसका बोध ही नहीं। अच्छा बताइए, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हम 70 साल के हो गए, हम 13 साल के हो गए, हम 24 साल के हो गए, अगरबत्ती मोमबत्ती जला के खूब मानते हैं, हम इतने साल के हो गए और जलाते हैं, बताते हैं लोगों को कि हम 17 साल के हो गए। संत लोग क्या कहते हैं? बोले भैया 17 साल के नहीं हो गए, आपके दिए हुए ठाकुर जी के आशीर्वादों की ये हीरा जन्म मनुष्य जन्म में 17 साल आपने निकाल दिया, भगवान का भजन नहीं किया। 17 साल आपके चले आए। सुदामा जी से जब सुदामा जी मिलने आए गोविंद से तो भगवान ने कहा आए दिन खोए। अरे सुदामा, तुम यहाँ नहीं आए उतने दिन खो गए, तुम यहाँ आए होते तो तुम्हारे भर जाए। जब जीवन में भगवान की स्मृति न होवे तो वही सबसे बड़ा दुख है। सुख की परिभाषा, दुख की परिभाषा कौन बता रहा है? हम आप नहीं बता रहे हैं, हनुमत राय जी कहते हैं। ये विपत्ति, ये दुख क्या है? हनुमान जी के शब्दों में सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं तो भैया दुख क्या है? दुख यही है कि जब भगवान का सुमिरन करने के भजन न हो। हाँ, सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं खूब। अभी तो यहाँ दिव्य आयोजन के आयोजन चल रहा है, 1000 सुंदरकांड, 1000 प्रभु सो सबसे बड़ी विपत्ति तब है जब भगवान का नाम स्मरण करने के बाद भी नामवान न निकले वहां से। बार बार सुन रहे हैं कानों से, समझ रहे हैं सब कुछ, राम नाम लेने से कल्याण होता, लेकिन याद कब आती है? जब 4 कंधे को बाद में पछताना नहीं पड़े। बोले राजा रामचंद्र भगवान सबको बात समझे। इस राम नाम को समझने के लिए गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी पोथी महाराज की रचना की। हम लोग खूब मानस गाएं, खूब कथा कहें और खूब सुने, और सुनने के बाद चरित्र में उतारे तो समझिए मानस कृपा करेंगे। देखिए कथा पढ़ने से नहीं आता। कथा कोई कहे कि हम पढ़ करके पोथी याद करके और पोथी याद करके कथा कहेंगे तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कथा तो भगवान की कृपा से, जब ठाकुर जी कृपा करते तो अपने मुंह से हम बोल रहे हैं, ना कौन बोल रहा है? बोले हम नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? श्री सीताराम जी बोल रहे हैं। ये हमारे हाथ नहीं ताली बजा रहे, कौन बजा रहा है? बोले राम जी बजा रहे हैं। हम नहीं सुन रहे, हम नहीं देख रहे हैं। क्यों? हम नहीं कह रहे हैं ऐसा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या है? भगवान की वर्णन में कहते हैं भैया राम जी क्या है? बोले बिनु पग चले सुने बिनु दान, बिनु पग चले Bye.
पैरों के जो सबके पैरों से चल रहा है, बिना कानों के जो सबके कानों से सुन रहा है, बिना आंखों के जो सबकी अखियां से देख रहा है, बिना मुंह के जो सबके मुख से स्वाद ले रहा है, ऐसे परमात्मा श्री राम की जब कृपा करते हैं तब जीव की उद्धति होती है, तब राम कथा सुनती है, तब राम कथा समझते हैं, तब हमारा जीवन मंगल वर्ण संधान वर्ण से ही रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ, वह अक्षर से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ। वरियाने सते कृष्ण कृतो लोक हितोर्पः, ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं पहला श्लोक भागवत जी का, वरियाने सते कृष्ण। अरे परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर तुमने बात कही। क्यों? क्योंकि आपका प्रश्न इतना अच्छा है, आपने कृतो हितो लोक कृतो नृप, जिसमें समाज का हित साफ मिला परीक्षित को 7 दिन में मरने का, और लेकिन महात्मा के आगे आने अगर हम आप बोलते तो कहते कि अरे बाबा हम कैसे जिएंगे, हमारे मुक्ति का कारण बताइए, दुनिया की छोड़िए, हमारे मुक्ति का कारण बताइए। लेकिन वारे परीक्षित की अपनी बात नहीं, बोले प्रियमान मनुष्य को क्या करना है, ये प्रश्न है। इसी तरह से भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा कि बाबा हम ही नहीं, राम जी क्या हैं, राम जी कैसे हैं, इस बात को पूछ करके भगवान शंकर कहते हैं भवानी अरे तुमने तो बड़ी मंगल में चर्चा करी, अपना नहीं पूरे दुनिया को कृतार्थ कर दी। क्यों? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन, सकल लोग को तारने वाली गंगा जी। गंगा जी में जो डुबकी लगाएगा वही करेगा, लेकिन धन्य है राम कथा, ये जगह जगह पे जा करके अयोध्या वासी, वृंदावन वासी, कहाँ के वासियों के बीच में निकल के लोगों का कल्याण कर रही श्री गंगा जी। देखिए नदी में हम जाते हैं स्नान करने के, नदी में जाते हैं स्नान करने के, और मंदिर में जब जाते हैं, रामायण क्या है, बोले राम जी का घर है, राम आयन, आयन माने घर, राम माने यहाँ, राम जी का घर ही राम है। तो राम जी के घर में कैसे प्रवेश करेंगे? मंदिर में हम जाते हैं तो कहेंगे, मंदिर में जाते हैं तो नहा धो के जाते हैं, पवित्र होके जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाते हैं, और कुछ जाते हैं कुछ ले करके जाते हैं मान पर, हाँ कुछ चढ़ाएंगे भगवान श्री सीताराम जी को, कुछ मंदिर में चढ़ाएंगे, कुछ वहाँ के पंडित जी को देंगे, जिससे आपके देने से उनका क्या होता है, उनका उधर भरण पोषण होता है। जैसे हमारे बगल में ही राम मंदिर है, यहाँ पे गणपति निवास करते हैं, बड़ेश्वर महात्मा है, नागपुर से मध्य प्रदेश के हैं, और हम लोग जाते हैं दर्शन करने, कुछ देते हैं, बाबा राम जी को हम खा देंगे, लेकिन पंडित जी को दे के आते हैं कि जिससे ब्राह्मण संतुष्ट होगा तो धर्म का हमारा धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो अधर्म नहीं होगा, भगवान जी मिलेंगे। हमारे पास आया करता है बेटा को ब्राह्मण का मंदिर है, इसलिए जाते हैं मंदिर में, जाते हैं पवित्र हो करके, राम कथा में आते हैं पवित्र होने के लिए। बिना नहाए भी राम कथा सुनी जाती है, बिना नहाए भी राम कथा सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो नहा होकर जाना पड़ेगा। लेकिन धन्य है कथा जो ये आज भी लोगों को तार रही है। मैत्रीश्वर गुप्त का एक पद याद आता है, किसी ने मानसरोवर से मानस की तुलना की तो मैत्रीश्वर गुप्त ने कहा भैया मानसरोवर और मानस में कोई तुलना नहीं, मानसरोवर में पानी है और ये संतों की वाणी, ये पानी है वो पानी, और ये ऐसी पानी है कि इसमें जितना भी मन धोगे कोई डर नहीं है डूबने का, और वहां जाके गहरे पानी में जाओगे तो डूब जाओगे तो मर ही जाओगे, पानी में जाएंगे तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन ये राम कथा में जो डूबेगा, इत डूबत जो तर जात वही उत डूबत जो मर जाए। ये बड़ा सुंदर कहा है कि एक नौ रस है, रस एक वहाँ, रामचरितमानस में 9 रस, श्रृंगार रस, करुण रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस, सारे रस हैं। इत 9 रस हैं और रस एक वहाँ पानी जल है। इत 9 रस हैं, रस एक वहाँ, ये संत की वाणी है पानी नहीं।
करके इस वाणी को प्रकट किए। ये संत की वाणी है पानी नहीं, मन धोया करो कछु भीत नहीं, मन मैल वहाँ धुलती नहीं। मन की मैल नहीं धुलेगी पानी के साथ, तन की मैल धुल सकते हैं। मन की मैल धुलना है तो राम कथा में आना पड़ेगा, कृष्ण कथा में आना। मन धोया करो कछु भीत नहीं, मन मैल वहाँ धुलती नहीं। और इत डूबत जो तरिका थी, जो इसमें डूबा वो तर गया। कौन कौन डूबा? गंगा अजामिल व्याध गीत गजात फल तारे। साहब डूबे महाराज, गंगा अजामिल व्याध गीत गजात। साहब भगवान के कई बार नामे तेज पावन होई नाम नमामि ते। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही बार नाम लिया भगवान का अजामिल ने, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। जो यमराज के दूत आए, यमराज के दूतों ने कहा इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया है। दूतों ने कहा भैया आपके इसके बेटे का नारायण कब से हो गया नाम, ये तो हमारे भगवान का नाम है। यमराज के दूतों ने कहा भैया अरे इसका एक बेटा छोटा नारायण है, उसका नाम ही लिया, ये नारायण का नाम ले रहा है। इसलिए जीवन भर पाप किया, पंडितों को दान देने का संकल्प करके कभी दान नहीं, वैश्यागमन किया, सदैव वैश्याओं को ले आकर के अपने घर में रखा, अपने धर्म भार्या पत्नी को लात मार के भगा दिया। जीवन भर पाप कर्म किया, मांस भक्षण किया है, कुआचरण किया है, इसका तो पूरा जीवन ही पाप है। और ये अंत समय में नारायण अपने बेटे को बुला रहा है, आपके भगवान को नहीं बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनिए, ये बताइए इसके बेटे का नाम कब से नारायण हो गया? इसके बेटे के नाम से पहले नारायण किसका नाम था? बोले किसी और का नाम होगा। बोले तो सबसे पहले नारायण किसका नाम था? बोले वो नारायण का है, नारायण अयन इसमें नारायण, जो नार माने जल में अयन करे धर हो वही नारायण है। जल जल थल नवजल जिसमें समस्त जिसकी सत्ता वो नारायण है। कोई मिला के क्षीर सागर में शयन करे वो नारायण है, नारायण का लेप होता है। बोले तब बोले गुरु किसका नाम लिया? नारायण। हमारे बाप सबके बाप का नाम इसने ले लिया, अपने बेटे का नाम ले लिया, इसलिए यमदूत को तुरंत भाग जाओ वरना तुमको दंड मिलेगा। यमदूतों को मार के भगा दिया, क्यों? एक बार नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महाराज की महिमा गाते हुए कहते हैं कि अरे राम जी ने तो एक ही नारी को उतारा, राम जी ने तो एक तपस्वी की कहते हैं नारी को की, अवधि शब्दों में की कहते हैं नारी, दिया दिया मिथिला में दिया कहते हैं, दिया कहते हैं, दिया माने नारी, तो तीय कहते हैं नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने